नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिफेंस फॉर यस में। मैं पूनम शर्मा। गाइस, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं आज की क्विज की। ठीक है, तो जो मॉर्निंग में सुबह 8 बजे क्लासेस हुई हैं उसी से रिलेटेड क्विज बनाया है, तो जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे। उम्मीद है कि सभी लोग सही उत्तर करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारे आज का क्विज की। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो गाइस, हमारा पहला क्वेश्चन आता है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अजमेर इज सिचुएटेड। मतलब कि निम्नलिखित में से किस नदी पर अजमेर स्थित है। ठीक है, आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिवर पर अजमेर जो शहर है वो स्थित है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है लूनी, गंगा, तिस्ता, ठीक है, तिस्ता या फिर आपका व्यास। ठीक है, तो किस नदी पे बेसिकली आपका अजमेर स्थित है। आज सुबह वाली क्लास में मैंने बताया भी था कि गंगा पे कई सारे हैं, जैसे कि आपका गंगा पे कौन कौन से हो गए। गंगा पे कानपुर है ना, कानपुर हो गया, हरिद्वार हो गया, तो ये देखिए हरिद्वार हो गया, पटना हो गया, तो ये सब आपका गंगा नदी के किनारे हैं। और बाकी तुम लोग भी बताना और कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अजमेर जो गाइस स्थित है वो लूनी, ठीक है, लूनी यानी कि ए इज द करेक्ट वन। लूनी नदी के किनारे स्थित है अजमेर। ठीक है, आपके लिए मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि गंगा नदी में और कौन कौन से, मतलब जो गंगा नदी के किनारे और कौन कौन से मेन आपके जो सिटीज़ हैं वो सिचुएटेड है ना। तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। तो वेल, आई होप गाइस कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो हम आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट में। अगला आता है, नेक्स्ट आता है आपका विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया। मतलब कि आपको यहाँ पर इनमें से सबसे लंबी नदी बतानी है। ठीक है, लंबी नदी बतानी है। तो आपके ऑप्शन है नील, गंगा, इंडिया की बतानी है, ये भी याद रखिएगा, इंडिया की बतानी है। नील, गंगा, हवांग हो या ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र है या गंगा है, हवांग हो है या नील है। ठीक है, तो कौन सी नदी सबसे लंबी है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी या सी या डी। ठीक, तो गाइस आपको मैं यहाँ पे बता दूं, वैसे तो आपका इंडस आती है पहले नंबर पे, उसके बाद आती है ब्रह्मपुत्र और देन गंगा। तो यहाँ पे इंडस नहीं है, ठीक है, गंगा है, पर गंगा से पहले लंबी जो है वो आपकी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसकी लेंथ देखी जाए, ठीक है, तो वो आपका 2900 किलोमीटर है। ठीक है, तो 2900, तो ये भी लेंथ इसकी याद रखना 2900 है। ठीक है, तो बेसिकली अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये गंगा का बताना है कि गंगा की कितनी लेंथ है। ठीक, तो ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हु इज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। देखिए, मैं एक क्वेश्चन हमेशा इस तरह का रखने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गवर्नर पेपर में पूछता है, यानी कि महाराष्ट्र के राज्यपाल पूछे गए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के इनमें से राज्यपाल कौन है। ठीक, तो राज्यपाल यानी कि जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल जिनकी नियुक्ति कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ राज्यपाल से क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित में से महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है। तो आपके ऑप्शन है लालजी टंडन, भगत सिंह कोश्यारी, बंडारू दत्तात्रेय या फिर तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आप लोगों को कमेंट्स में बताना है। पर यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, महाराष्ट्र के सीएम जो हैं वो उद्धव ठाकरे हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे। ठीक, इसके बाद आपका लालजी टंडन हो गए हैं, आपका भगत सिंह कोश्यारी, बंडारू दत्तात्रेय, तमिलिसाई सुंदरराजन। तो बेसिकली महाराष्ट्र पूछा था, तो बी इज द करेक्ट वन। भगत सिंह कोश्यारी जो है गवर्नर हैं, ठीक, और लालजी टंडन आपके कहाँ के गवर्नर हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं। और सीएम यहाँ पे शिवराज सिंह चौहान है, याद रखना शिवराज सिंह चौहान है। ऐसे ही आपका बंडारू दत्तात्रेय, चलो कमेंट्स में बताना कि बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के सीएम है, गवर्नर है, और जहाँ के गवर्नर है वहाँ के सीएम कौन है। ठीक है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ऐसे ही तमिलिसाई सुंदरराजन, ये तेलंगाना की है। कहाँ की है ये, तेलंगाना की है। साथ में तेलंगाना के सीएम कौन है ये आपको कमेंट्स में बताना है। तो कमेंट्स में क्या क्या बताओगे, एक तो बंडारू दत्तात्रेय कहाँ के गवर्नर हैं, और अगर मान लीजिए जहाँ के भी गवर्नर हैं वहाँ के सीएम कौन है, साथ में तेलंगाना के सीएम कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बता दोगे। ठीक है, तो आई होप गाइस की क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, और
विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेट्स एज वेल एज एंड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में समाप्त होती है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के क्षेत्र में ही खत्म हो जाती है, मतलब कहीं और नहीं जाती है। ठीक है, भारत इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसी में खत्म हो जाती है। तो आपकी ऑप्शन है इंडस, ब्रह्मपुत्र, कोशी या चंबल। ठीक है, कौन सी ऐसी नदी है जो आपका बिटवीन इंडिया ही वो क्या हो जाती है, पूरी एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शंस में बताना है। तो आपके ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु यानी कि इंडस, कोशी या फिर चंबल। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंबल। ठीक है, तो चंबल जो एक ऐसी नदी है जो इंडिया की बाउंड्रीज में ही कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल आता है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अयोध्या इज सिचुएटेड। जस्ट 2 मिनट। आपको कमेंट्स में बताना है कि अयोध्या जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो लूनी, गंगा, सरायू या ब्यास। ठीक है, लूनी, गंगा, सरायू या ब्यास, किस नदी के किनारे बेसिकली आपका अयोध्या सिचुएटेड है। अयोध्या यानी कि राम मंदिर, कैसे भूल सकते हो यार, तो वहां से क्वेश्चन आता है कई बार। तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी, सरायू नदी के बेसिकली किनारे पर स्थित है। तो आई होप गाइज कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो गाइज आई होप कि आपको कंप्लीटली समझ आ गया होगा। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज। आपके साथ नेक्स्ट डे मिलूंगी सुबह, कल 8 बजे मॉर्निंग में मेरे साथ आपके साथ मेरा सेशन होगा। ठीक है, तो वहाँ पे लाइव सेशन में जुड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, तो देखते रहिए आपका डिफेंस वॉरियर्स चैनल। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना। थैंक यू सो मच।